इस गिरावट के बाजार में भी बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जहां पे खबरें हैं, खबरों के चलते वहां पर देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण जी, और खबर बताएंगे हम, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी इन शेयरों पे, ये तय करेंगे आप इन तमाम विश्लेषणों को सुनने के बाद। तो चलिए एक करके कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोलर इंडस्ट्रीज़ की। सोलर इंडस्ट्रीज़ में आपको बता दें कि कंपनी को 455 करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला हुआ है, और यहाँ पे अगले 2 साल में आपको बता दें कि जो ऑर्डर मिला हुआ है, रक्षा जो उत्पाद होते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोडक्ट्स जो हैं, उसकी सप्लाई के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। और हाल ही में जो है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य को भी में बढ़ोतरी की है। बाय रेटिंग दी गई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और यहाँ पर लक्ष्य को कर दिया गया है 9,050 रुपये। और इसी वजह से आज शुरुआती कारोबारी सत्र में यहाँ पर हम देख रहे थे कि मजबूती देखने को मिल रही थी 2% से ज़्यादा की, लेकिन जो बाज़ार के अंदर ब्लड बात देखने को मिली है उसमें ये शेयर भी बच नहीं पाया। 3.5% नीचे अब 7400 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, सोलर इंडस्ट्रीज़ पे आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल जी, 7,000 से स्टॉक काफी टेक्निकली स्ट्रांग है। फंडामेंटली भी जितना हम ट्रैक करते हैं उससे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ भी है। पर जहां तक टेक्निकल एंट्री की बात है, 7,000 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो परफेक्ट एंट्री रहेगी, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट देखने को मिला 7,000 के आसपास ही देखने को मिला है। तो जिनके पास है वो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं। अगर 7,000 के आसपास स्टॉक आता है तो फ्रेश एंट्री करके चल सकते हैं। 7,000 के आसपास आता है तो फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगली कंपनी पे जरा हम लेकर के आते हैं, और ये है आईटीसी। आईटीसी पे कल काफ़ी अच्छा जो है हमने देखा कि दबाव देखने को मिला था, लेकिन जिस बात की आशंका थी वो खबर कल कंफर्म हुई। कंपनी के शेयर में आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है। बैट ने 3.5% हिस्सा 17,491 करोड़ रुपए में बेच दिया है। और आपको बता दें कि बैट की कंपनी में 29% हिस्सेदारी थी, जो कि अब घट करके 25.5% हो गई है। 400 रुपये के आसपास जो है आपको बता दें ये हिस्सेदारी बेची गई है, डिस्काउंट पे बेची गई है, और अभी भी कंपनी बैट की कंपनी के अंदर 25.5% हिस्सेदारी है। और इसमें हम आज सुबह देख रहे थे करीब 6-6.5% के आसपास का मूव सकारात्मक देखने को मिल रहा था। हालांकि अब थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ, लेकिन अभी भी 5.25% ऊपर जो है आईटीसी का शेयर इस गिरते बाजार में भी बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ 425-426 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, आईटीसी काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन, कल भी अच्छी खासी पिटाई, अब बैट के एग्जिट के बाद एक अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल जी, एक बड़ा ओवरहैंग स्टॉक से खत्म हो चुका है। जो बैट की सेलिंग की बात काफी महीनों से चल रही थी वो आज होती हुई नजर आई। उसी का इम्पैक्ट आपको स्टॉक में भी नजर आ रहा है। फंडामेंटली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी को पता है आईटीसी का एक अपना एक कह सकते हैं एक अपना एक मार्केट है वो, तो उसी में वो लीडर भी माना जाता है। तो टारगेट्स की जहां तक बात है विपुल जी, 470 480 मेरे मैक्स टारगेट आईटीसी में है। और निवेश करने के लिए करंट लेवल भी काफी अच्छे हैं। अगर 410 400 के आसपास कभी भी वापस स्टॉक ये मिलता है तो वो भी एक अच्छे लेवल्स रहेंगे। तो एग्जिट की राय तो डेफिनेटली नहीं है, चाहे आपने ऊपर के लेवल के आसपास भी बाय किए हैं। मैक्स मेरा जो टारगेट है 480 490 के स्टॉक में रहे। हम्म। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो है अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। और अगली कंपनी है ब्रिटानिया, एक और एफएमसीजी कंपनी। यहाँ पर खबर यह है कि निर्मल बैंक की तरफ से कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य दोनों में बढ़ोतरी की गई है। और निर्मल बैंक का कहना ये है कि कंपनी का जो जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को जिस तरीके से बढ़ा रही है, उसका का लाभ आने वाले समय में मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के मुनाफे में 2026 तक साल दर साल हर साल करीब 15.5% की बढ़ोतरी जो है देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर बाय रेटिंग दी गई है निर्मल बैंक की तरफ से, और लक्ष्य को कर दिया गया है 5910 का। और यहाँ पर भी हम देख रहे थे शुरुआती कारोबारी सत्र में जो है करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी। और अभी अगर हम देखें शेयर में, हाँ, थोड़ा ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है, आधे % के आसपास की गिरावट है देखने को मिल रही है। सर, क्या सलाह रहेगी ब्रिटानिया को लेकर के, क्या व्यू है? निर्मल बैंक से सहमत हैं आप? बिल्कुल जी, फंडामेंटली तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे मार्केट में वैसे ट्रेड करती है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है स्टॉक में तो मेरी राय ये रहेगी, जब भी ये स्टॉक 5,000 के ऊपर निकले तभी स्टॉक को बाय करें, क्योंकि 5,000 के आसपास बड़े रेजिस्टेंस स्टॉक में है। 4850 के आसपास चल रहा है। आज का भी अगर हाई देखें तो 4975 के आसपास है। एक अच्छी न्यूज के बाद, एक अच्छी रेटिंग अपग्रेड के बाद भी स्टॉक टिक नहीं पाया। तो 5,000 के ऊपर निकलता है तो ही ट्रेडिंग करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर बाई करना है तो ये नीचे में अगर 4700 के आसपास आता है
वो अच्छे लेवल्स रहेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। ट्रेडिंग के लिए अगर आपको बाय करना है तो ब्रेकआउट पे बाय करें। 5,000 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलता, बेटर है ट्रेडिंग स्टॉक में अवॉइड करके चलें। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कंपनी को स्क्रीन पर ले करके आते हैं और यहाँ पर क्या कुछ खबरें हैं वो देखते हैं। स्वान एनर्जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फरवरी के अंदर, जनवरी फरवरी दोनों में ही बल्कि म्यूचुअल फंड की तरफ से बड़ी खरीदारी यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। फरवरी के महीने के अंदर अगर हम देखें तो संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में जो है करीब 950 करोड़ रुपए की खरीदारी शेयर के अंदर देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड की तरफ से खरीदारी हुई है और इसी के चलते कंपनी के शेयर में करीब 3% से ज़्यादा की बढ़त आज देखने को मिल रही थी। हालांकि अब इसमें करेक्शन काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ा है। 8.5% नीचे अब ये शेयर आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी तेज़ी के साथ ये गिरावट बढ़ती हुई स्वान एनर्जी के अंदर पिछले 5 कारोबारी सत्र में 30% से ज़्यादा करेक्ट हुआ है और आज ये रिकवरी आई थी, लेकिन वो रिकवरी भी सस्टेन नहीं कर पाई। स्वान एनर्जी सर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी सर? बिल्कुल डेफिनेटली ट्रैक करते हैं क्योंकि न्यूज फ्लोस काफी होता है, ट्रेंडिंग ये स्टॉक यूजुअली भी रहा भी है। पर अगेन निवेश की राय नहीं है स्टॉक में, क्योंकि अगेन ऑलरेडी मैंने कहा रियलिटी स्पेस में जो है वो जब भी कोई दूसरे एलाइड सेक्टर में दिक्कत आती है तो रियलिटी स्पेस में भी आपको दिक्कत नजर आती है। तो इस स्पेस में रहना है तो बेटर है डीएलएफ या गोदरेज प्रॉपर्टी, इवन प्रेस्टीज भी अगर आपको नीचे के लेवल्स मिलता है तो वहां पे निवेश करें। उसमें आपका ये की दिक्कत कम रहेगी, फंडामेंटली आपको ज्यादा ट्रैकिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटली सभी स्टॉक्स अच्छे हैं और अगर सेक्टर बढ़ेगा तो फ्रंट लाइन मूवर्स रहेंगे, तो उन्हीं स्टॉक के साथ जाने की राय रहेगी। स्वान एनर्जी को फिलहाल अवॉइड करके चलें। हम्म चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और अगली कंपनी जो है वो है स्पाइस जेट। जी हाँ, कल जो है यहाँ पर कंपनी की तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया। 2 एग्जीक्यूटिव की खबर आई, बाद में पता चलता है 3 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को जो है वो निकाल दिया गया है। चार्टर फ्लाइट घोटाला सामने आया है और इसके चलते कंपनी की तरफ से कंपनी के सीईओ अरुण कश्यप, सीसीओ शिल्पा भाटिया, इन दोनों को बाहर निकाल दिया गया है और इसी खबर के चलते कल काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला था और आज भी अच्छी खासी गिरावट है। 2 कारोबारी सत्र में 13% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और शुरुआती कारोबारी सत्र में जब हमने खबर बनाई थी तब यहाँ पर करीब 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही थी और अब ये करीब 5% नीचे स्पाइस जेट का शेयर देखने को गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 रुपये पे आ चुका है स्पाइस जेट। सर एविएशन पे का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और हालांकि ये सेक्टर वैसे भी जो है बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस तो कभी रहा नहीं है एविएशन का, लेकिन ओवरऑल आपकी राय क्या होगी स्पाइस जेट पे, खासतौर से इस नेगेटिव खबर के बाद? विपुल जी, अगर आपको याद होगा पहले भी मैंने काफी बार कहा है कि एविएशन पे हमारी राय बुलिश नहीं है और कभी भी हम इसमें सलाह नहीं देते हैं। चाहे इंडिगो हो या स्पाइस जेट हो, दोनों भी स्टॉक्स मुझे अच्छे नहीं लगते क्योंकि काफी गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, ऑयल के ऊपर काफी डिपेंडेंट होते हैं, कंपटीशन काफी हैवी है। नो डाउट इंडिगो ने रिटर्न्स अच्छे दिए हैं, वो डेफिनेटली हमने मिस किए हैं, पर इंडिगो भी यूजुअली हम सलाह नहीं देते, स्पाइस जेट तो कभी दिया भी नहीं है। तो बेटर है आप अगर इस स्टॉक में निवेशित है तो बेटर है किसी भी उछाल पे निकल जाए, कोई नए निवेश की राय नहीं है। क्योंकि ओवरऑल स्टॉक में वीकनेस भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रिसेंटली इश्यूज आए हैं, तो हो सकता है आपको बड़े फंड्स भी अब स्टॉक से निकलते हुए नजर आए। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, किसी भी उछाल पे एग्जिट की राय है। किसी भी उछाल पे एग्जिट की राय है, जहां कहीं मौका मिले निकल जाइए। अगर आपने पैसे लगाए हुए हैं तो, नहीं लगाए हैं तो प्लेन में सफ़र कीजिए, उसमें पैसे मत लगाइए। ये फिलहाल राय निकल के आती हुई। चलिए अगली कंपनी और आज के आखिरी बर्निंग स्टॉक्स लेकर के आते हैं और वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी यहाँ पर आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड की तरफ से अच्छी खरीदारी देखने को मिली है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका था, तो अब म्यूचुअल फंड्स को इसकी वैल्यूएशन जो है वो आकर्षक लगती हुई दिखाई दी और हमने देखा नतीजों के बाद काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हुई थी और उसके चलते बाजार भी काफ़ी हद तक नीचे आ गया था। करीब 6 करोड़ 5.9 करोड़ शेयरों की खरीदारी में करीब 8300 करोड़ रुपए कंपनी के शेयरों में निवेश किए गए हैं। एक महीने में करीब कंपनी के शेयर में करीब 5% के आसपास की रिकवरी देखने को मिली है और आज भी मामूली बढ़त शुरुआती कारोबारी सत्र में देखने को मिल रही थी और अभी भी 4.5% ऊपर ही कामकाज कर रहा है। 1462 1463 का भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या एचडीएफसी बैंक की गिरावट पूरी हो गई सर, कि अभी आपको लगता है कि क्या फ्रेश एंट्री करी जा सकती है एचडीएफसी बैंक में? विपुल जी, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, डिप पे बाय भी कर सकते हैं, सभी ओवरहैंग खत्म हो चुके हैं मोस्टली। जो भी सेलिंग की बात चल रही थी, जो भी रिजल्ट्स रिलेटेड बात थी, कॉन कॉल्स की बात थी, सभी चीज स्टॉक में फैक्टर हो चुका है। तो निवेश के लिए डेफिनेटली बाय करें, डिप पे एवरेज भी करके चल सकते हैं।
अगर एक चीज ध्यान रखें, ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक नहीं है, तो ट्रेडिंग के लिए तो डेफिनेटली अवॉइड करें, क्योंकि ये स्टॉक यूजुअली आपको एक साइडवेज ट्रेंड में अभी नजर आ रहा है। पर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो करंट लेवल पे कर सकते हैं, अच्छे लेवल के आसपास ट्रेड करते हैं। जी चलिए, फिलहाल ये रहा है यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।